इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। उसको जब हम व्यापार का रूप देते हैं तो व्यापार की जो प्रॉफिट होती है वो कहाँ जा रही है। हम विदेशी वस्तुओं का, कपड़ों का प्रयोग करते हैं, हम शाकाहारी हैं और वो पैसा सारा मांसाहारियों के हाथ में जाता है। यदि हमारे देश में ही हम सब कुछ करेंगे तो देश का पैसा देश में ही होगा। और सबसे बड़ी स्वावलंबन जीवन होना चाहिए। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी का आरक्षण हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो सामान्य वर्ग है वो बड़े बड़े व्यापार कर नहीं सकता, बड़े बड़े उद्योग खोल नहीं सकता। तो ये लघु कुटीर उद्योग कहलाते हैं कि जो मध्यम वर्ग वाले लोग हैं वे कम पूंजी में एक अपनी आजीविका चला सकें। ये समाज के लिए एक विशेष फायदेमंद है। और अहिंसा का तो बस इतना ही है कि देश का पैसा देश में रहता है। कुंडलपुर से अभिषेक जैन, इसी से संबंधित महाराज श्री इनकी एक जिज्ञासा आई है। महाराज जी, जैसा हथकरघा तथा पावरलूम के कपड़ों को में क्या अंतर है तथा आचार्य श्री के द्वारा यह प्रकल्प किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है? अगर उद्देश्य अहिंसा है तो भगवान के प्रक्षाल का कपड़ा, धोती, दुपट्टे, रुमाल तथा आहार की साड़ी भी हथकरघा की हो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी शादी का सूट भी हथकरघा का हो। हाँ, नारेली में जो शादी हुई वो हथकरघा के कपड़े की। हथकरघा। तो मेरा तो कहना हर चीज़ में अपनी देसी वस्तु का प्रयोग हो और शुद्ध कॉटन का प्रयोग हो तो आपको शरीर को भी स्वस्थवर्धक और अपने लिए भी वर्धक है। और कुछ सीधी बात है, आचार्य श्री एक हमारे सर्वमान, हमारे लिए एक शिरोधारी आचार्य हैं। उनके सोच तक मैं नहीं पहुंच सकता और उनकी बात को तुम मेरे से पूछ रहे हो तो तुम ऐसा मानो कि मेरा ज्ञान और आचार्य श्री का ज्ञान, उनका ज्ञान सूर्य के समान है और मेरा ज्ञान दीपक के समान है। मैं उस ज्ञान की, उनके सोच की तुलना नहीं कर सकता। बस इतना ही है कि मैं अपने ज्ञान के दीपक से उस सूर्य रूपी ज्ञान की आरती उतार सकता हूँ। इसलिए उनका सोच जो होता है दूरदृष्टि से होगा। इन प्रश्नों में हम उतना ही बोल सकते हैं जितनी हमारी मर्यादा है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। केकली से अशोक राठा, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे सभी तरह के सिक्के एवं करेंसी के संग्रह करने का शौक है। विरासत के संरक्षण का अवार्ड भी मुझे प्राप्त है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इसमें मुझे परिग्रह का दोष तो नहीं लगेगा? कृपया समाधान। नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुद्रा नहीं है, एक पुरातत्व है, एक इतिहास है। ये मात्र यदि व्यापार की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, पैसे कमाने की दृष्टि से कर रहे हो तो परिग्रह में आएगा। लेकिन एक तो ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। अभी हमें दिखा रहे थे, एक दिन राठा जी उनके भाई आए थे, मुद्रा का जो मूल्यांकन मिला वो 2600 साल पुराना मिला। उसके पहले मुद्राएं सील के रूप में थी। एक कागज़ पर राज मुद्रा की सील लगी और जितने, जैसे आप किताबों पे छापते ना, ये किताब 100 रुपये की और एक सील लगा दो तो वो 150 की हो जाती। ऐसा ही राज मुद्रा खजाने से लगती थी और खजाने से कागज़ के किसी, पहले चमड़े पर भी सीलें लगती थी। किसी चीज़ पे सील लगा दिया और उसको सील लगा हुआ मजदूर को दे दिया, ये पकड़ो तुम्हारे 100 रुपया। धीरे धीरे उसने मुद्रा का रूप लिया। फिर मुद्रा पर भी सील ही लगती थी। पुरानी मुद्राएं देखें 16वीं 17वीं शताब्दी की, तो उन पर सील लगी हुई थी। कहीं कहीं राजा का चित्र बना रहता था।
तो ये समय समय पर मुद्राओं का परिवर्तन होता रहा और संकलन करने से इतिहास बनता है। अच्छा शौक है, इस शौक को पाले रखना चाहिए। राहुल जैन एक जिनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पहले सतयुग आता था और कहते थे ये सतयुग है, तो ये सतयुग से कलयुग कैसे आया, इसके पीछे कोई कारण है? कृपया समाधान। सतयुग और कलयुग काल में नहीं होता, काल में आरोप लगाया जाता है। जैसे किसी रास्ते से कहते भाई इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता लुटेरा है, तो रास्ता नहीं लूटता, रास्ते पर रहने वाले लूटते हैं, लेकिन बदनाम कौन होता है? रास्ता। ऐसा ही यहाँ होता है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ये बनते हो, लेकिन आरोप उसी के ऊपर आता है, काल के ऊपर। पुण्यहीन लोग जब जन्मने लग जाते हैं तो पंचम काल है, पुण्यवान लोग जब जन्मते हैं तो वो सतयुग है। तो ये सारा पुण्य और पाप का खेल है, ऐसा मानना चाहिए। अजमेर से पदमचंद जैन, प्रेमचंद जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आस्था वास्तव में क्या चीज़ है और इंसान को आस्था रखने से क्या फ़ायदा होता है और आस्था से हमें क्या एहसास महसूस होता है? कृपया समाधान करें। आस्था तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगी, बिना आस्था के तो वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। आप शाम को सोते हैं तो प्लानिंग लेके सोते हैं, यानी आपको विश्वास है कि कल हम जिंदा रहेंगे। आप गाड़ी में बैठते हैं तो फोन कर देते हैं कि हम इतने बजे पहुंच जाएंगे, आस्था है, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो सब गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के विश्वास तो पग पग पर करना ही पड़ेगा। ग्वालियर से आसू जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे पिताजी 7 भैया हैं एवं हमारे पूर्वजों ने जैन मंदिर बनवाया था, उसकी देखरेख हमारे परिवार के लोगों द्वारा कोई नहीं कर पाता है और पूरा परिवार एक होकर मंदिर को पंचायती कराने को भी नहीं है। और महाराज गुरुवर, इस दिशा में हम क्या करें? हम मंदिर जी में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं रखना चाहते, कृपया समाधान करें। अब जब तुम पंचायत भी नहीं करना चाहते, स्वयं भी नहीं संभालना चाहते, तो मैं क्या जवाब दूँ? आप ऐसा कोई जवाब मेरे पास नहीं है कि इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। या तो स्वयं संभालो या पंचायत के सुपुर्द करो। महाराज श्री, अगर 7 भाइयों में से एक भाई मंदिर को पंचायत को देना चाहता है और 6 नहीं देना चाहते, तो अब उसी भाई के भरोसे छोड़ दो जो नहीं देना चाहता है, तुम अलग हो जाओ। अपने आप को सेव कर लो। एक घर में रहते हो, अलग रहते हो तो ठीक भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पंचायत को लिख के दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो, क्या ही कर सकते हो और क्या करें। सूरत से मंजू गोदा इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया था कि मकान के मुहूर्त, शादी आदि कार्यों में प्रतिमा जी घर नहीं ले जाना चाहिए। एक परिवार में जब घर पर प्रतिमा जी ले जाने लगे तब मैंने मना कर दिया, तो वो लोग सब कहने लगे आपने बहुत बड़ा अंतराय कर्म बांध लिया है, भगवान को किसी के घर जाने से रोक दिया है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। महाराज जी, इसमें मुझको दोष लगेगा, कृपया समाधान। आपने बहुत बड़ा पुण्य का बंद किया है कि आपने उस परिवार को मिटने से बचा लिया है। एक माँ बच्चे से मिट्टी छुड़ाती है तो बच्चा रोता है, कहता है कि तू मेरी काय की माँ है, मेरे सुख में अंतराय डाल रही है। लेकिन कर्म कहता है कि सुख में अंतराय नहीं डाला, उसको जिंदगी सुख से जीने का मौका दिया है। इसलिए आपने कोई गलत नहीं किया, कोई अंतराय कर्म बंद नहीं, पुण्य का बंद ही होगा कि एक भगवान का अभिनय होने से बचाया और उस परिवार को मिटने से बचा लिया। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। भीलवाड़ा से हर्षित जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चतुर्थ काल में भगवान बाहुबली ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, तदुपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ तथा आदिनाथ भगवान जो आज की भाषा में 500 फीट से भी ज़्यादा जन्म के थे, तब सभी जीवों का आकार उतना ही होता था जैसा कि आज का अनुपात है, तथा उस समयावधि में सभी जीवों की आयु क्या हजारों वर्ष से भी ज़्यादा होती थी तथा एक काल कितने वर्ष का होता था? कृपया समाधान। सभी की हाइट और आयु अलग अलग होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती है।
इतनी हाइट कम नहीं होती, जैसे अभी कोई 5 का है, कोई 5.5 का, कोई 6 का है। इसमें कुछित कचादित कोई 3 फीट के भी होते हैं। ऐसा ही उस समय होता था, कोई 500 का है, 450 का, 450 का है, तो ऐसे बने रहते थे। और उस समय की जो हाइट थी और उम्र थी, सबकी उम्र अधिकतम पूर्व कोटि है, लेकिन कम उम्र वाले भी होते थे। जन्म लेते भी उस समय भी लोग मरते थे। ऋषभदेव के समय भी जन्म लेते ही बहुत सारे लोग मर जाते, कई गर्भ में ही मर जाते, कई 2 साल जिंदा रह के मरते, कोई 4। जो प्रोसेस आज की है वही उस समय थी। वहाँ की अधिकतम उम्र 1 पूर्व कोटि वर्ष की थी। मालवीय नगर जयपुर से मधु जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैसा आपके प्रवचन में सुना कि जैनियों की जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण यह भी है कि कोई जैनी भाई आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसे ना तो सरकार से सहयोग मिलता है और ना ही समाज के जैनी भाइयों से सहयोग मिलता है। इसलिए कोई भी जैनी आर्थिक असुरक्षा की दृष्टि से बच्चे कम जन्म देते हैं। इसलिए महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर सरकार और समाज जैनियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का उपाय करे तो जैन समाज की संख्या हमारी जैन समाज इतनी गरीब नहीं है कि हम सरकार के सामने हाथ फैलाएं, और जो सहायता देने योग्य हैं वो देते भी हैं। अब क्या होता है अपने यहाँ, गरीब की आड़ में ना जाने अमीर भी गरीब हो जाते हैं। कई लोग इतनी बदमाशी कर लेते हैं कि इतनी बदमाशी कि वो सब कुछ उनके पास है, गलत कार्यों को पैसा है, बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, विवाह शादी करने को पैसा नहीं है, बाकी और पाप कार्यों के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है। 90% लोग वही व्यक्तियों की लोग सहायता नहीं करते जिनको दुनिया भर के पाप कार्यों के लिए तो पैसा है और अच्छे कार्यों के लिए पैसा नहीं। हमारी जैन समाज में इतनी गरीबी नहीं है, और है तो सबसे ज़्यादा जैनियों में जैनी का सहयोग करते, बहुत करते। कितना चाहिए, कितने लोगों को बच्चों, हाँ अब कोई पढ़ने वाले बच्चा नहीं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई रहने का खर्चा उठता है। अब लेकिन अब जो गधा चंद है तो लोग अपना पैसा खराब थोड़ी करेंगे। 90-95% जिनके नंबर होते हैं उनको लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसी बात नहीं, सहयोग देते हैं। और आज तक कोई भी गरीबियों में से कोई जैन गरीबी के कारण से धर्म नहीं छोड़ा। और संतान उत्पत्ति आदि का जहाँ तक कारण है, तो उनको बड़ा करने के बाद भी तो उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे ना। बड़े होंगे तो वे 2 कमाएंगे तो सही, 2 धंधे करेंगे। पहले लोगों को इतने इतने बच्चे थे, सारे बच्चे कुछ ना कुछ व्यापार करते थे कि नहीं? सब व्यापार करते, सब करेंगे। 10 हैं तो 10 मजदूरी करेंगे तो 10 मजदूरी तो आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा सोचना तुम्हारा छोटा सोच है। हांसी से सुनील जैन सर्राफ, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक श्रावक एक वेदी पर किए हुए अभिषेक का गंधोदक लगाकर दूसरी वेदी के श्री जी को कलश ढाल सकता है क्या? और वो गंधोदक लगाने के बाद श्री जी को छू सकता है क्या? नहीं ढूंढना चाहिए। एक बार अभिषेक एक मूर्ति पर ही करना चाहिए कायदा से। और यदि आपने गंधोदक ले लिया है तो फिर तो दूसरी मूर्ति पे करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष जितने भी श्रावक बैठे हैं उनमें सर्वप्रथम श्री शकुंतला जी जैन और उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री श्याम जी शास्त्री। शकुंतला जी जैन और उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री श्याम जी शास्त्री। गुरुदेव, हम देखते हैं कि पहले जैसे गौतम स्वामी को भगवान महावीर का मान स्तंभ देखते ही उनका मान गलित हो गया, तो उसी प्रकार आज वर्तमान में हम देखते हैं कि अतिशयकारी मूर्तियों के दर्शन देखने के पश्चात भी, मंदिरों में दर्शन के पश्चात भी हम लोगों का मान उल्टा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों महाराज जी? कैसे बढ़ जाता है? देख लीजिए, मंदिर में सब
अपने अपने मान की पुष्टि करते रहते हैं। मंदिरों में आके मान की पुष्टि ज्यादा दिखाई देती है, जबकि मान गलित होना चाहिए। वहाँ भगवान के समोषण का भगवान का पुण्य काम करता है और यहाँ भक्तों का पुण्य काम करता है। समोषण वहाँ भगवान के पुण्य से बनता है और मंदिर भक्तों के पुण्य से बनता है। समोषण में भगवान का पुण्य है, भगवान की साता प्रकृति का उदय है। वहाँ जो कुछ भी है समोषण में वो भक्तों के पुण्य से नहीं बना, सब भगवान के पुण्य से बना। पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में लिखा कि भगवान के समोषण आदि विभूतियाँ यह भगवान के तीव्र साता कर्म के उदय से इकट्ठी होती है। और यहाँ जो अपन मंदिर बना रहे हैं इनमें भगवान का पुण्य नहीं है, क्योंकि भगवान का तो पुण्य है ही नहीं, तो सारे पुण्यों से रहे तो क्या सिद्धालय चले गए। अब यहाँ जो मंदिर बनता है भक्तों के पुण्य से बनता है, और भक्तों का जो पुण्य होता है वो सब प्रकार का पुण्य होता है। इसलिए हालांकि मंदिरों को कहा तो यही जाता है, बनाए इसलिए जाते हैं जहाँ सारी कसाएं शांत हो जाएं तो मंदिर है, और जहाँ सारी कसाएं जाग जाएं तो काय का मंदिर है। फिर वही हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियाँ ठीक हैं, मंदिर मस्जिद बहर कराते मेल कराती मधुशाला। तो अब ये तो अपने दुर्भाग्य हैं। तो ये भी तो कहते हैं महाराज जी, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे तो होता है ना, बंद भी हो रहा है। अन्य क्षेत्र धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र तो हो रहा है। जो मंदिरों में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, मंदिरों के निमित्त को लेकर झगड़ा करते, तो उनके बुरे दिन आते। आजकल मंदिरों के, आपका प्रश्न बहुत सही है, मंदिर बनाने के बाद लोगों की कसाई बढ़ती है। वो जैसे एक भिखारी होता है ना, और भिखारी को 2 रोटियां ज़्यादा मिल जाएं तो दूसरे भिखारी से अकड़ के बैठता है, मेरे पास 2 रोटी ज़्यादा है। ऐसे ही आजकल मंदिरों को लेकर के भी अकड़, बहुत अहंकार बढ़ने लगा। और थोड़ा सा अच्छे और थोड़ा बहुत उस मंदिर में पैसा और आ जाए, सबसे ज़्यादा तो मान कसाय में बहुत हद तक मैं कारण हूँ। कैसे कारण है? क्योंकि मेरे आने पर वो मंदिर बहुत अच्छा बन जाता है, पैसा अच्छे आ जाते हैं, और एटीएम कार्ड और खुलवा देता हूँ, तो फिर पंच लोग इतने अहंकार आ जाते हैं कि वो कई बार तो उनका अहंकार मुझे ही देखना, मेरे ऊपर अहंकार करने लग जाते, क्योंकि अब वो निमित्त बन गया, उनका साधु का निमित्त बन गया, तो मंदिर अच्छा बन जाता है। लोग दान दे देते हैं, लोग यही देखते महाराज जी का आशीर्वाद है, इनको तो 1100 रुपया नहीं देवे कोई। हाँ, और महाराज जी का आशीर्वाद हो जाए तो 11 लाख में भी देर नहीं करे। अच्छा ये बताओ कि यदि साधु का आशीर्वाद नहीं होता तो महावीर प्रसाद बीज वाले बताओ, तुम वो सदन की बोल लेते? पांड्या से तुम 11 रुपया लेके दिखाते तो जानते कौन लेने वाला था। लेकिन अब वो उनका कहा महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी आ रहे हैं हम, और फिर तो लोग अपना सब पूरी ताकत से भी ज़्यादा बस ये कमेटियों को अहंकार का कारण बन जाता है। हमें किसी की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो अब महाराज जी ने पैसे का इंतजाम करा दिया, तो अहंकार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अहंकार उनको होता है जो मंदिर निर्माण में ज़्यादा समय देते हैं। मैंने देखा है जो मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक बनाने में मेहनत करते, पूरी मेहनत करते, और ऐसा करते हैं कि मंदिर को साल भर का मंदिर 2 महीने में खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनको अहंकार इतना हो जाता है कि वो सीधे नहीं चलते, अकड़ के चलते। इतना अहंकार हो जाता है उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मैंने 50 जगह देखा है 2 लोगों को, एक तो दान देने वाला, मंदिर बनाने वाला, यदि मंदिर बनाने के बाद अहंकार में चला जाए डाउनफॉल, और ये कमेटी के लोग, मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर में इतनी मेहनत की, उनको इतना हिम हो जाता है और उनके आप देखना डाउनफॉल हो जाता है। फिर बाद में तुम लोग कहते हो महाराज जी इसने मंदिर बनाने में बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, बड़े धर्मात्मा जीव था, बड़ा धर्मात्मा जीव था महाराज, मंदिर में दिन रात एक कर दिया, घर ही नहीं गया, दुकान पे नहीं गया, खाने भी नहीं गया, लेकिन दिन रात एक कर दिया।
महाराज उसके बुरे दिन कैसे आ गए? इसलिए बुरे दिन आ गए कि उसको अहंकार आ गया कि मेरे द्वारा मंदिर बना, मैंने बनाया। यही उनके पतन का कारण होता है। इसलिए मंदिर बनाने वाले, मंदिर की कमेटियों को अहंकार आना ही उनके विनाश का कारण बनता है। और मैंने तो अपनी स्वीकार कर लिया, बहुत सारे मंदिरों के कारण तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पहुंचने के बाद फिर कमेटी वाले अब जरूरत क्या है किसी की, सीधी बात है, क्योंकि अब तो महाराज आ गए ना, अपना सब काम हो जाएगा, पैसे बढ़ जाते, मूल्य बढ़ जाता है, फिर ऐसा होता है। और कई बार तो बोलियों में बैठ जाता हूँ ना, वैसे बोली 1100 में नहीं जावे, और महाराज बैठ जाए तो हाँ, अब कमेटी तुम बोली बढ़ाओ, साधु का मुंह देखकर दानी बोली बढ़ाता है और कमेटी फूल के कुप्पा होती है। यहीं से विनाश चालू हो जाता है। इसलिए धर्म क्षेत्रों में हमेशा सेवक बन के रहो, नम्र बन के रहो, कितना भी बड़ा काम करो लेकिन झुक के चलो, अकड़ के मत चलो, नहीं तो कल के दिन तुम्हारे बुरे दिन आएंगे तो तुम धर्म को बदनाम करोगे कि हमारा धर्म में ऐसा क्यों हुआ। श्री शकुंतला जी जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा यह है कि प्रातःकाल जल्दी उठने से क्या लाभ है? तुम्हारे यहाँ मंदिर का हुआ ना, तो हमने इनसे पूछा था, कोई कैलाश जी थे, कौन थे, मैंने कहा भाई कलश जी, ध्वजा जी, ये सब कितने रुपया में चढ़वाना है? अब महाराज जो बोल दे वे, अब जो बोल दे, मैंने कुछ जेब में तो होंगे 2-4 नाम, फिर महाराज अभी तो 1-11 का कोई एक भी नाम नहीं है। अब महाराज जो बोल दे वे, और जैसे हाँ वही कह रहा हूँ, हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ नहीं थे, नहीं मालूम मुझे, कैलाश जी ने सब बताया। और जब बोली लगाने बैठे तो कलश की, ध्वजा की किस तरीके से बोली बढ़ी, ये सब देखो। तो इस ढंग से लेकर के अपने आनंद मनाना चाहिए। सेवक हैं अपन तो, भगवान मालिक तो कौन है? ये तो आपका आशीर्वाद था महाराज जी, जो ये मंदिर भी बन गया और पंचकल्याणिक भी हो गया। कैलाश जी आपसे अपने ऊपर नहीं लेना, बस मेरा एक ही कहना है कि कोई भी मंदिर बनाओ, अहंकार में नहीं जावे कमेटी, और दूसरा समाज से अलग मत होना, टूटना नहीं। मैंने तो महाराज जी आपसे आपका नहीं बैठे नहीं तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, न्यारो पूत हो जाता है ना, तो पड़ोसी में दाखिल हो जाता है। और न्यारे होने के बाद भी मूल शाखा से जुड़े रहो तो कभी टूटोगे नहीं, सदा फल फूलते रहोगे। थोड़ा ही सा अपन ने कोई मंदिर बना लिया तो हम समाज से टूट गए, हम समाज से अलग हो गए, अकड़ के चलने लगे कि बाप के सामने करता है मेरा बंगला बन गया। तो तुम्हारे नहीं कह रहा, कुछ लोगों में ऐसा देखने में आ रहा है। चिंता मत करो, जो इन वचनों से नहीं सुधरेंगे वे ठोकर खा के सुधर जाएंगे। नमस्ते महाराज जी, प्रातःकाल जल्दी उठने से क्या क्या लाभ है? प्रातःकाल जल्दी उठने से क्या क्या लाभ है? प्रातःकाल जल्दी उठने से सबसे बड़ा तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म सूर्य निकलने के पहले इस सारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, एनर्जी होती है, वो इतनी पॉजिटिव होती है कि पूरे 24 घंटे में इतनी पॉजिटिव नहीं होती। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस एनर्जी को चैतन्य मन से स्वीकार करता है, उसके जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आती कि वो पागल विक्षिप्त हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आती कि वो कोई निर्णय ही ना कर पाए। तो बहुत फायदे हैं शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, निर्यापक आचार्य और निर्यापक श्रमण में क्या अंतर है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों का जवाब नहीं देना ही ये उत्तर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा
जो प्रश्न मेरे गुरु से संबंधित हैं उन संबंध में जो गुरु बोलते हैं वही मेरा बोलना समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी उद्दंडता नहीं कर सकता कि गुरु के विचारों को लेकर अपना एक नया विचार करूं। मैंने शुरू में कह दिया, जब ये हथकरघे की बात आई, मैं गुरु के विचारों के साथ हूँ और उनका विचार सदा उच्च है। ये वर्तमान में ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, 2-4 बार और प्रश्नों के आ चुके हैं, इसका जवाब आचार्य श्री से पूछ लेना। नमस्ते। श्री विनोदन जी ठोलिया, श्रीमती, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री चेतन जी राव का। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जब डेड बॉडी होती है, चाहे पुरुष की होती है तो उस पर रिश्तेदार शोले उड़ाते हैं, और महिला की होती है तो साड़ियाँ उड़ाते हैं, तो महाराज जी इसका क्या औचित्य है? और एक सुहागिन स्त्री मरती है तो उसका सारा श्रृंगार करते हैं मरने के बाद। कुछ भी हमारे जैन आगम में तो कुछ भी नहीं लिखा कि उसका श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। डेड बॉडी आल्सो डेड बॉडी। ये कपड़े उड़ाना, ये कपड़े पहनाना, ये सब परंपराएं उन लोगों ने बनाई हैं जिनको वो सामान मिलता है। तो इस प्रकार सुहागवती हो तो उसका श्रृंगार करो, ये करो, नहीं करना चाहिए। लोक मूढ़ता है, जैनागम में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री चेतन जी राव का, और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती आशा भाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्राय देखा जाता है महाराज जी की स्तुति वगैरह में, जो हम पढ़ते हैं, विनय पाठ पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट में जो रचयिता है, जैसे मंगल नाथुराम ये भवसागर दृढ़पोत, तो जो नाथुराम जो है वो हमारा नाम लेकर के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। वहां तो उसका नाम एक बार तो रहना ही पड़ेगा, भली फिर बाद में, क्योंकि वहां लेखक ने अपना नाम दिया, राइटिंग है। और मंगल नाथुराम यह है, तो नाथुराम का अर्थ तुम 2 लगा लो ना। जैसे हमारे पूज्यवर आचार्य पानतुंग महाराज ने अंत में मानतुंग लिखा, तो मानतुंग का अर्थ क्या है? हे भगवान, आपकी स्तुति करने से मान यानी ज्ञान तुंग पर पहुंच गया, यानी मेरा ज्ञान आकाश में पहुंच गया। जब इतिहास बनेगा तो मानतुंग अंत काल आगे जाकर के तुम्हारा बेटा कहेगा हमारे पापा ने लिखी थी ये 11 क्योंकि पापा का नाम भूलते थे। नहीं कर सकते। अर्थ बदल। नाथुराम का अर्थ कितना बढ़िया है। नाथु शब्द का अर्थ होता है आत्मा स्वयं, और राम का अर्थ होता है आत्म राम। तो अपने आप उसका नाम ऐसा 2 अर्थ निकाल लो ना। इसी प्रकार सब समंत्र भद्र। अब समंत्र भद्र का अर्थ क्या है? भद्रता जिनकी समीचीन है, तो वो अर्थ निकालते। तो अर्थ तो शब्दा नाम अनेक अर्था है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन किसी लेखक की किसी भी पंक्ति को हमें सुधारने का अधिकार नहीं है। नमस्ते। श्रीमती आशावाल, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवीन जी चौधरी। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि भक्तों के गुरु के द्वारा लिया हुआ नियम भक्तों से ऐसी किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, मतलब गलती हो जाता है, तो उसका प्रायश्चित कब और कैसे करना चाहिए? प्रायश्चित जो होता है, किस कारण से टूटा, क्यों टूटा, क्या परिस्थिति थी, वो सारा जब तक निर्णय नहीं हो प्रायश्चित की बात नहीं कही जा सकती। प्रायश्चित 3 प्रकार से लिया जाता है। कोई व्रत यदि गुरु आदि से लिया है तो गुरु के पास जाकर के ही प्रायश्चित देना चाहिए। यदि उन गुरु तक पहुंचना संभव नहीं है या दिवंगत हो गए हैं, तो उनके आचार विचार वाला, उनकी परंपरागत जो साधु हो उससे जाकर के प्रायश्चित देना चाहिए। यानी जिससे तुमने लिया नियम दिया था उसी विचार वाला कोई साधु है तो उनसे ले सकते हो। कुछ छोटे मोटे नियम जो हैं भगवान की साक्षी में लिए जाते हैं, भगवान की साक्षी में स्वयं भी प्रायश्चित ले सकता है। स्वयं ने मान लो कोई गलती हो गई तो स्वयं कह दिया आज मैं नीरस भोजन करूंगा, उपवास करूंगा, आदि आदि। तीसरा दोष होता है आलोचना। गलती होने पर अपने अंतरंग से ग्लानि भाव आ जाना, आलोचना करना, ये भी एक प्रायश्चित की कोटि में आता है, तो ऐसा मानना चाहिए।
श्री नवीन जी जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक शब्द का जोड़ा है जो हर इंसान के जीवन में आता है, सुख, और दूसरा है दुख। सुख की अनुभूति तो हर इंसान जान जाता है कि सुख कैसा है, लेकिन दुख का अर्थ क्या है महाराज जी? या तो जो सुख मिल रहा है वो नहीं मिलने का दुख है, या जो सुख मिल रहा है उससे ज्यादा मिलने का काम दुख है। दुख की परिभाषा कहाँ जोड़े महाराज जी? आप लोगों की सुख और दुख की परिभाषा में तो हमें ना तो आज तक सुख समझ में आया ना दुख समझ में आया, क्योंकि एक शराबी शराब पीने में सुख मानता, मैं कैसे कहूँ? एक गुटखा वाला गुटखा खाने में सुख मान रहा है, मैं कैसे करूँ? एक गाली देने वाला दुश्मन को गाली देने में सुख मान रहा है, कैसे करूँ? एक सुसाइड करने वाला सुसाइड करने जा रहा है और रेल की पटरी के पास पहुंचा तो वो सोच रहा है, हे भगवान अच्छा हुआ टाइम पे गाड़ी आ गई, तो सुसाइड करने में सुख मान रहा है। तो सुख की परिभाषा पहले हमें बनाना पड़ेगी, और दुख की परिभाषा जो है वो भी नहीं बन पा रही। कई लोग ना जाने किस बात से दुखी है। कई लोग इसी बात के दुखी हैं कि पड़ोसी का मकान क्यों बन गया। कई लोग इससे दुखी हैं कि एक भाई ने दान क्यों दे दिया, आप पिताजी ने दान दे दिया, बेटा दुखी है। तो अब ये सुख और दुख की जो परिभाषाएं संसार में हैं ये सब नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो इन्हें दुख में वाह तत्वार्थ सूत्र में कहा, दुख ही हैं कर्म परवसे शांति दुख निरंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पाप का बीज है और इनमें सुख नहीं है और दुख के ही कारण है, ऐसी दृष्टि से। अब पारमार्थिक दृष्टि से ये जितने सुख हैं ये सुखाभास है, जितने दुख हैं ये दुखाभास है। दुख है ही नहीं, दुख माने जा रहे हैं। वो दुख, यदि भूखे रहने में सुख होता है कि दुख है? यदि दुख होता है तो हम लोग उपवास क्यों करते हैं? तो कर्म की दृष्टि से सुख दुख की परिभाषा अलग है, और आपकी सांसारिक दृष्टि में दुख का अर्थ इतना ही है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होना ही दुख है। सांसारिक इच्छित वस्तु की, उसको नींद चाहिए थी, नींद सोना है, नींद नहीं आ रही, दुख है। उसको फलानी वस्तु खाना थी, वो नहीं मिली, दुख है। उसको स्वस्थ रहना था, बुखार आ गया, दुख है। तो इच्छित वस्तु के अभाव का नाम दुख है संसारिक दृष्टि से। नमस्ते महाराज। श्रीमती पुष्पा जी जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री पदम जी राठा। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अशुभ कर्म का बंध तो प्राणी क्षण मात्र में कर लेता है, लेकिन उसकी निर्जरा करने में उसे युग लग जाते हैं, और ये परिणाम और क्रिया के द्वारा ही अशुभ कर्म का बंध होता है, और जबकि निर्जरा में केवल परिणाम ही हो या क्रिया ही हो, ऐसा क्यों? नहीं, निर्जरा तो क्षण मात्र में हो जाती है। बंधी क्षण मात्र में नहीं होता, निर्जरा भी क्षण मात्र में हो जाती है। जिस विशुद्धि के साथ, जिस अशुद्धि के साथ, संक्लेश के साथ उसने बंद किया, उसके अपोजिट उतनी ही विशुद्धि के साथ वो अच्छे परिणाम कर दे तो क्षण मात्र में हो जाते। अनंत काल के बंधे हुए कर्म अंजन चोरने एक क्षण मात्र में काट दिए। हम उस ढंग की विशुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि हमारे लिए कर्मों की निर्जरा करने में, और कर्मों की निर्जरा भी अकेले परिणामों से नहीं होती, परिणाम और क्रिया दोनों चाहिए। जैसे बंध के क्षेत्र में अकेले क्रिया मात्र से बंध नहीं है, क्रिया के साथ परिणाम भी चाहिए। यदि क्रिया में कोई परिणाम नहीं है तो क्रिया बंध का कारण नहीं है। इसलिए निर्जरा में और बंध में दोनों में परिणाम और क्रिया चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य होगा वो दो कारणों से होता है। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्य सुति द्रव्यगत स्वभाव।
यानी जब भी कोई कार्य होगा दो कारणों से होगा, बाह्य और अभ्यंतर कारण। नमोस्तु महाराज। श्री पदम जी राठा और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती नीता गदिया। मेरे आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, एक प्रश्न मेरा नहीं है, उदयपुर से मेरी भाभी जी है, सुषमा भाभी जी, उनका आया है कि उन्होंने 1 तारीख का आपका प्रवचन सुना। उन्होंने जब आपने कहा था कि जैनी कम होते जा रहे हैं और इसका कारण हम लोग ही हैं, तो उनको इस बात का बहुत वो द्रवीभूत हुई और मेरे पास फोन आया कि उनके खुद के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और बच्ची, और उनकी भी शादी हो गई, उनके भी एक बच्चा एक बच्ची है। वो ऑपरेशन कराने के लिए उन्होंने जुलाई में तारीख ले रखी थी, लेकिन जब से आपका प्रवचन सुना मेरे पास हाथों हाथ फोन आया कि महाराज श्री को कहना कि मैंने ऑपरेशन का कैंसिल कर दिया है और एक बच्चा और वो करेंगे। उनके साथ ही महाराज श्री वो जैन सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई है, वो एक कंपनी बनाकर सबको प्रेरित करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। देखें क्या है, मैं प्रवचन देता हूँ, पहले मैं प्रवचन देता था कि तुम लोग मानते हो कि नहीं मानते। आजकल हमें कोई चिंता नहीं रहती कि तुम लोग मेरा प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे, क्योंकि सुनने वाले लाखों हैं। यहाँ एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी 2-3 ही लोग बैठे, अभी प्रवचन क्या शुरू करोगे? मैंने कहा 2-3 नहीं बैठे हैं, लाखों बैठे। इसलिए और दूसरी बात है, मुझे अब विश्वास हो गया है कि मेरा प्रवचन कभी खाली जाएगा ही नहीं। 3 कारण। पहला कारण तो है कि आजकल भक्तों को, दुनिया को ऐसा विश्वास हो गया है, और मैं भी जब प्रवचन देता हूँ अंतरंग चेतना से बोलता हूँ, और मेरा मन होता है कि मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे दुनिया का अहित हो। मेरा एक ही बात होता है कि मेरे मुख से वही शब्द निकले जो जन जन का कल्याण करने वाला है। मैं प्रवचन बड़ी विशुद्धि के साथ देता हूँ, इसलिए मंगलाचरण पढ़ता हूँ, तो भक्त लोग तुरंत फॉलो करते, और कुछ भक्त लोग जो हैं वो नहीं करते, तो भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि वो एक दिन करेंगे। अभी नहीं करोगे, जैसे मैंने किसी से कहा कि गुटखा नहीं खाना, तो कुछ लोग तो मान लेंगे महाराज ने मना किया, लेकिन कुछ बड़े ढीठ होते, गणेता सांप जैसे, गणेता सांप। 2 सांप होते, एक सांप तो बेचारा मान जाता, दूसरा कहता है कि चाहे कुछ भी करो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, वे मानेंगे। मुझे विश्वास है अपने, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे अपनी वाणी पर विश्वास है, मेरे हृदय पर विश्वास है कि मेरी बात तुम्हें मानना ही पड़ेगी। अभी नहीं मानोगे तो जब कैंसर होगा तब मानोगे। महाराज जी ऐसा हुआ, एक बार एक व्यक्ति को बहुत कहा मैंने कि भाई छोड़ दे भाई, वो कहते महाराज जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जब अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। 2 महीने बाद ही उसका कैंसर हुआ। उसके पिताजी आए, बोले महाराज जी बेटा ने क्षमा मांगी है और कह रहा है अब मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूँ, अब मुझे बचा लो। मैंने कि डॉक्टर ने कैंसर कौन सी स्टेज का बताया? बोले 4थी स्टेज का। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मरण जब निकट है शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। पहले बार। और दूसरी बात, अभी नहीं मानोगे, जब से मैंने शास्त्र पढ़े, बोले तू तो प्रवचन दे, पहले हमें बहुत इतना माथा बोड़ी करो, तुम मानते तो हो नहीं। तो मैं कई बार उदासीन हो जाता था। तो जिनवाणी माँ ने मेरे सिर पे हाथ पड़ा, बेटा क्या बात है, इतना बढ़िया प्रवचन दे के आया फिर उदासीन क्यों है? मैंने कहा माँ ये लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं है, तो अब तो ऐसा कर रहा है कि प्रवचन देना बंद करो। तो जिनवाणी माँ ने सिर पे हाथ पड़ा, बेटा घबरा मत, ये मानेंगे। तेरा प्रवचन और खाली चला जाए, जाएगा ही नहीं। ये जब नरकों में जाएंगे और वहां पर जब मार पड़ेगी, रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन, और वहां यही तेरे प्रवचन नरकों में जाके सम्यक दर्शन का कारण बनेंगे। यही जो तुम्हारा नहीं मान रहा है ना, जिसको तुझे देखकर उदासीनता आ रही है, जिसको देखकर तुझे लग रहा है कि तो मेरी बात नहीं मान रहा है, यही मानेगा, नरकों में जाके मानेगा
और वहां पर पूरा लेके क्षमा मांगेगा, भाई महाराज बचाओ, आपने जो कहा था मैं मानता हूं, और वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। यही प्रवचन केकड़ी के जो केकड़ी के जो प्रवचन है ना, जो नहीं मान रहा है ये नरकों में जाके मानेंगे, सम्यक दर्शन का कारण बनेंगे। अवध ज्ञान, जाति स्मरण, यही पंडाल दिखेगा, यही हाल दिखेगा, यही सब कैमरे में लगे दिखेंगे, और वो नरकों में नमोस्तु महाराज। हाँ, अब मैं क्या करूंगा? इसलिए मानना तो पड़ेगा, चाहे आज मानो चाहे कल मानो, चाहे अच्छे से मान लो चाहे रोते मान लो, कबूल तो करना पड़ेगा, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर लो, नहीं तो पुलिस के रिमांडर पे कबूल करना ही पड़ेगा। नमस्ते महाराज, ये तो मेरे भाभी जी का प्रश्न था। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने आज पढ़ा था कि दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को हाथ नहीं। इसका क्या भावार्थ? तो अभी जो आपने प्रश्न किया था पहले, तो देखो कितना बड़ा बात है कि आज कहाँ, दिल्ली की बात है, उदयपुर, कहाँ प्रवचन केकड़ी का और कहाँ समझ में आए। इससे भी एक बड़ा खतरनाक प्रवचन हुआ था 1996 में जयपुर के अंदर, गर्भपात के ऊपर प्रवचन दे रहा था, और मेरा प्रसंग नहीं था, विषय भी दूसरा चल रहा था, प्रसंग दूसरा चल रहा था। पता नहीं वो विषय क्यों मुड़ गया और विषय एकदम गर्भपात पे चला गया। उसी दिन एक दंपति गर्भपात की तारीख लेकर के आए, तो डॉक्टर लेट आया, तो उनका हुआ चलो जब तक महाराज का प्रवचन सुन लेते हैं। प्रवचन सुनने नहीं आया, उधर डॉक्टर के टाइम था, पट्टारा की नसिया है ना, नारायण सर्कल, तो वहीं कोई अस्पताल में, इतने वो प्रवचन सुनने आ गया, और प्रवचन उसी पे चल रहा था। दोनों के दोनों ने प्रवचन के बाद कहा, महाराज जी आपने हमारी जिंदगी बचा ली, और मैं तो जा ही रहा था, बिल्कुल यदि डॉक्टर साहब समय से मिलते तो आज एक हत्या हो गई होती। वो बच्चा बचा, जन्म हुआ, और उन्होंने माँ बाप ने बच्चे से कहा, बेटा मैं तो तुम्हारा हत्यारा हूं, आपको बचाने वाले महाराज हैं। और आज वो इतनी अच्छी पढ़ाई करके माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, और माँ बाप जब भी उसको देखते हैं रो पड़ते हैं। नाम नहीं बता रहा हूं, तो देखो कई बार किसी व्यक्ति के पुण्य के उदय से परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। दुनिया ने भली नहीं मानी हो, केकड़ी भली नहीं माने, लेकिन उदयपुर में तो मान लिया ही हो गया। अब ये जब दांत हैं तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं, दोनों मिले तो ये कहलाते हैं दुर्भागे। और जब चने, दांत और चने दोनों हो जाए तो आंत बिगड़ जाती है, पचाने की शक्ति नहीं रहती, तो ये दुर्भाग्य कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। श्री नीताजी गदिया और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्री अनिताजी राठा। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, साधु महाराज की आहारचर्या देखने का क्या फल मिलता है? आहार हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, कृत, कारत और अनुमोदना। तो कृत और कारत जब व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो जो दे रहा है उसको देख करके वह अनुमोदना करता है, धन्य दाता धन्य पात। शास्त्रों में ऐसा आया कि महाराज जंगल में आहार कर रहे थे, और एक पेड़ पर गिलहरी, बंदर, नौला आदि 4 जानवर देख रहे थे, और देखते देखते उनके भाव में आया है, धन्य है ये मनुष्य पर्याय, धन्य है ये दाता का अन्न जो आज ऐसे महामुनिराज की अंजलि में रख रहे, धन्य है मनुष्य जो आज महाराज को, और धन्य है जो महाराज जो रत्नत्रय के लिए आहार ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे चारों प्राणियों ने भावना भाई, और वे त्रियंच पर्याय से भोग भूमि में जाके मनुष्य बने, और बाद में बताते हैं
कि वही जीव उसी देखने मात्र से, भगवान महाराज के आहार देखने मात्र से ऐसा बीज पड़ा कि वही भरत, बाहुबली और राजा श्रेयांश, ये चारों प्राणी मोक्षगामी जीव बने। आप देखो, मोक्ष जाने का बीज किससे बड़ा, आहार देना तो बहुत दूर की बात, आहार देखने मात्र से। इसलिए देखने की अनुमोदना भक्ति भाव से देखना चाहिए। उस समय ये भाव करना चाहिए, इस समय दाता का कितना पुण्य है, इसके अन्न में कितना पुण्य है कि मुनिराज ने अंजलि खोल दी इसके अन्न से। उस समय दाता की प्रशंसा करना चाहिए। धन्य दाता धन्य पात्र। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती अनिता जी राठा और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्री चंद्रकांता जी मित्तल। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में मूल नायक ऋषभ देव जी जैसे मूल नायक जो भी प्रतिमा होती है, तो उनकी जो पंचकल्याण क्रियाएं जैसे गर्भाने, समोषण, दीक्षा, अन्य प्रतिमाएं जो भी आती है, केवल एक ही प्रतिमा का दिखाया जाता है, तो वो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पांचों ही कल्याण कैसे लागू होते हैं? जो मंचन किया जाता है वो एक प्रतिमा का होता है, लेकिन अंदर सारी क्रियाओं के बराबर वही क्रियाएं होती हैं जो उनके पंचकल्याणक होते हैं। हर मूर्ति के सामने हर माता पिता अलग अलग संस्कार होता है, दिखाया एक का जाता है। अब 24 का तो एक साथ दिखाना संभव है नहीं, और 24 को कैसे दिखाएं, दिखा ही नहीं सकते। इसलिए आदिनाथ बड़े होने से दिखाते हैं। अंदर मूर्तियों पर बराबर जैसे यहाँ मान लो गर्भावतरण हो रहा है, माता पिता मरु देवी नाभिराय, तो वहाँ मूर्ति को देख ली जाएगा, ये महावीर स्वामी का है, तो उनके सामने माता त्रिशला का और सिद्धार्थ का, पार्श्वनाथ है तो अश्वमेवी, भामा देवी, शांतिनाथ है तो ऐराज, उनके अलग अलग संस्कार होते हैं, वो आपको दिखाए नहीं जाते। जब दीक्षा होती है तब भी सबके संस्कार अलग होते हैं, सबके नामकरण अलग अलग होते हैं। आपके सामने तो आदिनाथ की दीक्षा दी तो बोले ऋषभ सागर रख दिया। अब अंदर जाकर के हम दीक्षा देते हैं तो एक एक मूर्ति का अलग अलग नाम रखते हैं। पद्म प्रभु है तो पद्म सागर, चंद्र सागर, ऐसे नाम रखते हैं। इसलिए पूरे 24 भगवानों की क्रिया होती है। और आप देखो ना, आप लोग जब पूजा करते हो तो आदिनाथ भगवान के भरी गर्भ कल्याणक बनाया, लेकिन गर्भ कल्याणक की पूजा आदिनाथ की 24 की 24 की 24 की पूजा तो 24 की होगी। दीक्षा कल्याणक आदिनाथ का हुआ, लेकिन जब दीक्षा कल्याणक की पूजा होती है तो 24 भगवान के दीक्षा कल्याणक का अर्घ चढ़ता है। इसलिए पूरा 24 भगवानों के अलग अलग कल्याणक स्टेज पे न मना के अंदर मनाए जाते हैं। महाराज जी, जैसे जिस प्रतिमा को चुनते हैं पांचों कल्याणक के लिए, तो निर्जीव वस्तुओं में उपादान और निमित्त कार्यकारी होता है क्या? होता है ना, निर्जीव में भी उपादान है। स्थापना निक्षेप से वो मूर्ति सजीव हो गई। स्थापना हमारे यहाँ नाम स्थापना निक्षेप कहलाते। नाम से, जैसे कोई लोगों का नाम ऐसा होता है, नाम मात्र रख दिया जाता है, अचेतन पदार्थ का नाम रख दिया। शतरंज में ये फलानी गोटी घोड़ा है, हाथी है, तो उस नाम से जो खेलने वाले हैं उसको घोड़ा कहेंगे कि पत्थर की गिट्टी कहेंगे? घोड़ा कहेंगे। घोड़ा, क्योंकि क्या कर लिया सबने, नाम निक्षेप। ऐसे ही स्थापना निक्षेप से निमित्त एक संबंध होता है। पाषाण के अंदर एक निमित्त है और हमारे उपादान भगवान है, बराबर निमित्त उपादान लगता है। नमस्ते महाराज। श्री चंद्रकांता जी मित्तल और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री आनंद जी सोनी। अपने वचनों पर दृढ़ विश्वास करने वाले वचन सिद्ध गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका वचन कैसे खाली जा सकता है गुरुवर? आपने परसों बोला कि एक भी नेता नहीं मिला, एक भी सांसद के लिए नेता नहीं मिला, पर कल महासमिति का अधिवेशन हुआ जयपुर में महाराज जी, और वहां जैन पार्टी का नेता खड़ा हुआ, उसने क्या प्रभावना से आपके प्रवचन सुना बोले और वो चुना गया।
15-16 जो भी नेता थे उन सब में वो जैन पार्टी की सांसद बनी, जो निर्मला जैन मेरी दीदी है, वो फर्स्ट आई। और इतना खुश हुई सारे पदाधिकारी, सारे मेंबर्स कि इस विषय पर हमारा ध्यान नहीं जाता था। गुरुवर परम उपकारी है जो उन्होंने हमें ऐसे विषय पर भी ध्यान दिया। जैसे गर्भपात के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, वो इसी से लिंक्ड है। अब वो पदाधिकारी सब ये चाहते हैं कि गुरुवर हमें कुछ मार्गदर्शन और सब ऐसा दें कि इस पे भी हम बढ़ चढ़कर काम करें और ये भी फॉर्म भरवाए जाएं कि 2 ही बच्चे नहीं, हम आगे और भी बच्चे चाहेंगे, इसके भी फॉर्म भरवाए जाएं। कुछ ऐसा आप मार्गदर्शन दें महाराज जी। जयपुर में तो हुआ, यहाँ भी महिला समिति है, सब जगह, जहाँ सभी जगह ये कार्यक्रम चालू हुआ। किसी भी कार्य में क्रिया करते समय हानि और लाभ जब तक नहीं बताए जाएंगे, कोई भी उसको स्वीकार करने वाला नहीं। हानि और लाभ बताना पड़ेगा। पहले हम लोग खूब भगवान के अभिषेक के लिए कहते थे, कोई नहीं सुनता था, खूब कहते थे, बल्कि उल्टा होता था। मंदिर में अभिषेक के लिए पैसा देना पड़ते थे, पुजारी लगते थे, बड़े बड़े शहरों में भी। और जब से मैंने शांति धारा के लाभ बताए, अरे अब तो उल्टा दे रहे हो, नाक रगड़ते। भैया बहुत महंगी, 1,11,000। अरे भाई 2 लाख सही। हाँ, 10-10 लाख में शांति धारा होती है महाराज। 10-10 लाख की शांति धारा तरसते करने को तरसते महाराज जी। हाँ, 12,51,000 में अभी गुणोदय में हुई, खूब होते। क्यों? अब उसका हानि लाभ पता चल गया। क्योंकि हानि और उपादान जब तक सामने वाले को हम उसके हानि लाभ से परिचित नहीं कराएंगे, तब तक वो माल खरीदने वाला नहीं है। तो आज शांति धारा का जब लोगों को पता चला, हीरा का मूल्य नहीं होता है, जौहरी हीरा का मूल्य बना देता है। हीरा तो हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। लेकिन वही जौहरी उस हीरे को जब दुनिया के सामने रखता है तो लोग अनमोल कर लेते। वही शांति धारा थी, वही सब अभिषेक। मैंने कोई नई शांति धारा नहीं लिखी, मात जौहरी बन करके और शांति धारा की महिमा तुम्हें बता दी तो लोग दुनिया से आते, जितने दूर बाहर से लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, 90% ये भाव लेके आते हैं, मुझे शांति धारा करना है। तो ये महिमा होती है हर चीज का हानि लाभ। अब जैसे जनरेशन के संबंध में हमने हानि लाभ बता दिया तो लोग मान गए। तो हानि लाभ बताओ कि ऐसा करने से तुम्हें कितना लाभ है, नहीं करने से कितनी हानि है, ऐसा। नमस्ते महाराज जी। श्री आनंद जी सोनी और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी जैन टोंक से। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सोनी परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, निर्यापक श्रमण से संबंधित यही प्रश्न गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी के शंका समाधान में आया था। इसका सेम यही जवाब जो वहाँ से मिला था वो आपके श्रीमुख से हमें अभी सुनने में आया। ये आश्चर्य नहीं वरन सत्य महसूस होता है। एक जिज्ञासा और है महाराज जी, इसका मुझे समाधान मिलेगा, उसके बाद मैं और पूछूंगा। हमारे एक भाई ने बोला, सो मैंने बोला, और मेरे गुरु ने जो किया वो मैंने स्वीकार किया। क्योंकि मेरा गुरु जो कर रहा है, या तो जब गुरु है तो उससे आगे अपन को सोचना क्यों। एक आचार्य जी ने किया है, जब गुरु को तुमने नाव बना ही लिया है तो फिर चेहरे पर तनाव क्यों। जब गुरु को तुमने नाव बना ही लिया है तो फिर चेहरे पर तनाव क्यों। बस मेरा तो एक सिद्धांत ही है कि जब गुरु हमारे नाव है तो अपन को कोई तनाव नहीं। कितना बढ़िया समाधान है, इससे अच्छा और क्या दूं मैं। एक महाराज जी, आजकल व्हाट्सएप मीडिया और फेसबुक यूट्यूब का जमाना है, इसके बावजूद भी अपन देखने में आया है दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। ये सब सहज है महाराज जी, सब दूर दूर बैठे बैठे भी सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो उसमें
और सामने जो हम गुरु मुस्कान देख रहे हैं, गुरु का ज्ञान देख रहे हैं, इसमें कोई फर्क है महाराज जी? दुर्लभ तो अभी भी है। यदि ये डोनेटर, दान देने वाले, महीने के लाइव चलवाने वाले नहीं होते तो उन सबको वचन सुनने वाला नहीं था। ये दुर्लभ कितना है। यानी अपनी कमाई से, कमाई अपनी हो और सारे जगत को सुनाने का भाव आना, ये सरल है कि दुर्लभ है? यानी कमाई तो तुम्हारी है और लाभ किसको है? ऐसा भाव किस पे आता है? ये जो लाइव चला रहे हैं ना, इनकी तरफ से आता है। कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं ये कि अपने पैसे से सारे जगत को गुरु की वाणी सुना रहे हैं। ये है सच्ची गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का अर्थ ही नहीं कि महाराज के कानों पे जय जय गुरुदेव, अरे भैया धीरे बोल। हाँ, कई लोग गुरु के सामने, और गुरु के सच्ची भक्ति यही है कि जिन गुरु को हम अच्छा मानते हैं, इन गुरु को मैं सारे जगत को सुनवा दूं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही होता है। जब समूह क्षण में कोई जीव जाता है तो भगवान के वैभव और स्वरूप को देखकर, वाणी को सुनकर उसके मन में ये भाव आता है, हे भगवान क्या करूं, कैसे करूं जिससे हे भगवान आपकी वाणी सारे जगत में भेज दूं, आपका दर्शन सारे जगत को करा दूं। ऐसा परिणाम जब आता है उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इन दातारों को भी क्या भाव आया, इन्होंने प्रवचन सुने, गुरु की महिमा समझी, तो इनके मन में भाव आया, कैसे करूं, क्या करूं कि मैं ऐसी पवित्र गुरु की वाणी सारे जगत को सुना दूं और सारे जगत को इसका लाभ दे दूं। ऐसा परिणाम आए बिना ऐसा नहीं। तो कितना दुर्लभ है, कितने लोगों को ऐसा भाव आता है कि मैं गुरु की वाणी सुन रहा हूं, मैं सारे जगत को ये वाणी सुनवाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर